वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी कहानी का नाम नेट्रिकन है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सीबीआई ऑफिसर दुर्गा से। दुर्गा अपने भाई आदित्य को लेने के लिए एक पब में जाती है, जहां आदित्य अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है। लेकिन दुर्गा को लगता है कि कहीं आदित्य कुछ गलत न कर बैठे, इसलिए दुर्गा उसे समझाकर पब से बाहर ले आती है। लेकिन आदित्य वापस पब में जाने की जिद करने लगता है। अब दुर्गा तंग आकर उसके हाथ में हैंडकफ लगा देती है और फिर वो उसे कार में बिठाकर घर ले जाने लगती है। ये दोनों ऑर्फनेज में पले बढ़े हैं और वहीं से एक दूसरे को जानते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के लिए भाई बहन से कम भी नहीं है। खैर, इधर आदित्य हैंडकफ की चाबी चुराने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में एक एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट के कारण दुर्गा सड़क पर गिर जाती है। इतना ही नहीं, इन दोनों की कार ब्रिज के फ्लाईओवर के एज पर लटक रही होती है। कार के अंदर से आदित्य घबराकर चिल्लाता है, दीदी मुझे बचा लो, मैं गिर रहा हूँ। दुर्गा पूरी हिम्मत जुटाकर उठती है और आदित्य के पास पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा चोट लगने की वजह से वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। इस बेचारी हालत में आदित्य कार के अंदर पड़ी हैंडकफ की चाबी लेने की कोशिश करता है, पर इसी दौरान कार फ्लाईओवर से नीचे गिर जाती है। उधर नीचे से एक ट्रक कार को टक्कर मार देता है और आदित्य की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद लोग दुर्गा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसकी आंखों में कांच चुभ गया था, जिसके चलते वो अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो देती है। साथ ही साथ दुर्गा का दिल पूरी तरह से टूट चुका होता है, क्योंकि आदित्य उसके भाई के जैसा था। अब दिन गुजरते जाते हैं और दुर्गा अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की कोशिश करती है। अब एक दिन ऑर्फनेज की केयर टेकर दुर्गा को एक डॉग गिफ्ट करती है, जो उसकी कहीं भी जाने में मदद कर सके, और जल्द ही दुर्गा और वो कुत्ता अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ वक्त बाद डॉक्टर दुर्गा को एक खुशखबरी देता है कि उसके लिए एक आई डोनर मिल गया है। दुर्गा का मन खुशी से झूम उठता है, लेकिन ये खुशी बस कुछ ही दिन की थी, क्योंकि थोड़े दिन बाद डॉक्टर उसको बताता है कि डोनर की आंखें खुद डैमेज हो गई हैं और अब उसे और इंतजार करना पड़ेगा अगले किसी डोनर का। अब ये सब सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है। खैर, इधर दूसरे सीन में एक क्यूट लड़की एक कमरे से भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक आदमी आता है और उसे जबरदस्ती वापस अंदर खींच लेता है। इसी बीच एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, एसआई मणिकांतन, एक पुलिस ऑफिसर। लेकिन बेचारे मणिकांतन की अपने ही डिपार्टमेंट में इज्जत नहीं थी। सभी पुलिस वालों को लगता था कि मणिकांतन किसी भी काम का नहीं है। अब एक दिन मणिकांतन एक क्रिमिनल को कोर्ट ले जा रहा होता है। तभी क्रिमिनल को भूख लगती है और मणिकांतन एक होटल के पास गाड़ी रोकता है, लेकिन मौका देखते ही वो क्रिमिनल सांबर को एसआई के चेहरे पर फेंककर भाग जाता है। अब वापस पुलिस स्टेशन आने पर मणिकांतन को उसके सीनियर की डांट सुननी पड़ती है। अब दूसरे सीन में एक और लड़की को दिखाया जाता है। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और एक आदमी उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। ये वही दरिंदा है जो पहली वाली लड़की को भी बंधक बना चुका था। इधर दूसरी तरफ दुर्गा अपने सुपीरियर के पास काम मांगने जाती है, लेकिन सुपीरियर काम देने के बजाय हर महीने उसे बिना वजह के पैसे दे देता है। दुर्गा फ्री में पैसे लेना नहीं चाहती थी, लेकिन सुपीरियर उसे काम देने के लिए तैयार नहीं होता। अब दुर्गा यही सब सोचते सोचते अपने कुत्ते के साथ रोड क्रॉस करती है और ट्रैफिक के शोर में वो कंफ्यूज हो जाती है कि उसे किधर मुड़ना है, जिसके चलते एक बाइक वाले से उसके कुत्ते की टक्कर हो जाती है और वो कुत्ता थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है। खैर, अब कहानी के अगले कैरेक्टर सोफिया से इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। सोफिया एक यंग लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ मूवी जाने का प्लान बनाती है। जब वो घर से बाहर आती है तो वही दरिंदा आदमी उसका पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा होता है। बाहर आने पर वो आदमी सोफिया को ब्लैकमेल करता है और अपने फोन में उसे कुछ ऐसा दिखा देता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। अब बेचारी सोफिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो मजबूरन उस आदमी की कार में जाके बैठ जाती है। कार में बैठते ही वो आदमी उसे पानी ऑफर करता है। सोफिया पानी पीती है और तुरंत बेहोश हो जाती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने पहले से ही पानी में कुछ मिला रखा था। इधर घर वाले सोफिया की चिंता में परेशान हो जाते हैं। देर हो जाने पर उसकी माँ पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाती है।
अब सीनियर ऑफिसर मणिकांतन को ये केस न देकर किसी और ऑफिसर को दे देता है। असल में बात ये थी कि शहर में पहले ही 2-3 लड़कियां मिसिंग है और ये केस काफी सीरियस है, इसलिए सीनियर ऑफिसर ने ये केस किसी जिम्मेदार इंसान को दे दिया, क्योंकि उन्हें मणिकांतन पर ट्रस्ट नहीं था। उधर दूसरी तरफ दुर्गा अपने ऑर्फनेज जाती है। ऑर्फनेज पहुंचकर वो बच्चों के साथ काफी टाइम स्पेंड करती है। अब रात होते ही केयर टेकर उसे एक डिवाइस देती है जो वाइब्रेशन से सिग्नल देता है अगर कोई चीज दुर्गा के करीब आए तो। पर दुर्गा उसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास मेरा कुत्ता है और वो काफी है। इसी दौरान केयर टेकर उसे आदित्य की याद दिलाती है और कहती है कि दुर्गा, तुम्हें आदित्य को हैंडकफ से नहीं बांधना चाहिए था। ये सुनकर दुर्गा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो एक बस स्टॉप पर पहुँचती है। बस स्टॉप पर उसे कोई भी बस नहीं मिलती तो वो कैब बुक करती है, लेकिन कैब ड्राइवर लेट हो जाता है। तभी एक गाड़ी उसके पास आती है। असल में ये गाड़ी उसी दरिंदे आदमी की होती है और वो दुर्गा को दूर से देखकर अपनी गाड़ी उसके पास ले जाकर रोक देता है। दुर्गा उस गाड़ी को टैक्सी समझकर उसमें बैठ जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जिस गाड़ी में बैठी है वो किसी दरिंदे किडनैपर की है। अब कार में बैठते ही दुर्गा को कुछ अजीब लगता है। कार से दवाइयों की महक आ रही होती है और सीट्स लेदर की होती है। फिर वो आदमी उसे पानी ऑफर करता है, लेकिन बोतल से एक अजीब सी स्मेल आने के कारण दुर्गा वो पानी नहीं पीती। ये देखकर किडनैपर जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी एक लड़की उसकी कार के सामने आ जाती है। हद तो तब होती है जब वो किडनैपर बिना देखे उस लड़की को ठोक देता है और फिर उसे उठाकर कार की डिक्की में डाल देता है। इधर दुर्गा को कुछ अजीब लगता है। उसे कुछ आवाज आती है। वो किडनैपर से पूछती है, ये क्या किया तुमने? किडनैपर उसे कैजुअली कहता है, कुछ नहीं, बस एक कुत्ता कार के नीचे आ गया था। लेकिन दुर्गा को शक होता है। वो सोचती है कि अगर कुत्ता होता तो कार की डिक्की से आवाज क्यों आती। इसी कारण दुर्गा पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन किडनैपर उसको गाड़ी के बाहर फेंक देता है और कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। दुर्गा किसी तरह उठती है और ऑर्फनेज जाती है। वहाँ जाकर वो केयर टेकर को सारी बात बताती है और उसके साथ पुलिस स्टेशन पहुँचती है। अब पुलिस स्टेशन पहुँचकर दुर्गा एक इंस्पेक्टर को ये सब बताती है और इंस्पेक्टर उसका केस मणिकांतन को दे देता है। मणिकांतन पहले दुर्गा की बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो डिटेल में सब एक्सप्लेन करती है, ड्राइवर की हाइट और आवाज के बारे में, तब मणिकांतन के कान खड़े हो जाते हैं। इधर वो आदमी दुर्गा की आईडी कार्ड देख रहा होता है जो उसके बैग से कार में गिर गई थी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अपने सब इंस्पेक्टर पर चिल्लाता है कि इतनी लड़कियां मिसिंग हैं और अब तक कोई लीड नहीं मिली तुम्हें, लेकिन सब इंस्पेक्टर इस पर कोई जवाब नहीं देता। खैर, इधर रात में किडनैपर को फिर से दुर्गा की आवाज सुनने का मन करता है। वो उसे कॉल करता है और दुर्गा कॉल उठाते ही हेलो बोलती है। हेलो सुनते ही किडनैपर कॉल कट कर देता है। उसे बस दुर्गा की आवाज सुननी थी। कॉल कट करने के बाद वो एक रूम में जाता है जहां और भी लड़कियां बंधी होती है। इससे हमें पता चलता है कि उसी आदमी ने बाकी मिसिंग लड़कियों को भी किडनैप करा है। इधर दूसरी तरफ मणिकांतन शहर के कई कैब ड्राइवर्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुमने कोई टैक्सी देखी है जिसके सामने का ग्लास टूटा हो। असल में उस रात उस आदमी की कार का फ्रंट मिरर टूट गया था और इस टूटे हुए शीशे के बारे में मणिकांतन को दुर्गा ने ही बताया था। वो सभी कैब ड्राइवर से कहता है कि अगर ऐसी कार दिखे तो मुझे जरूर बताना, मैं अपनी सैलरी से तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। इधर एक फूड डिलीवरी बॉय गौतम की एंट्री होती है। जब वो एक होटल से खाना पिक कर रहा होता है, तब उसके दोस्त जो कैब ड्राइवर्स होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं कि पुलिस एक टूटे ग्लास वाली कार को क्यों ढूंढ रही है और अगर हमने पुलिस को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दी तो हमें 2000 रुपए मिलेंगे। उधर दूसरी तरफ मणिकांतन को पता चलता है कि दुर्गा एक सीबीआई ऑफिसर है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस केस में मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं ये केस सॉल्व कर लूंगा और फिर सब मेरी भी इज्जत करेंगे। इस पर दुर्गा उसे कहती है, जो डिटेल्स मुझे पता थी वो मैंने तुम्हें बता दी, लेकिन अगर मैं उस बंदे की आवाज दोबारा सुनूं तो उसे जरूर पहचान लूंगी। तभी मणिकांतन को एक कॉल आता है कि गौतम उसका पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रहा है। मणिकांतन तुरंत दुर्गा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है।
वहाँ जाकर वो गौतम से बात करता है, जो उसे बताता है कि कल रात में खाना डिलीवर कर रहा था, तब एक कार मेरे सामने आई और मैं गिर गया। मैंने देखा कि उस कार का फ्रंट ग्लास टूटा हुआ था, लेकिन वो टैक्सी नहीं थी, एक प्राइवेट कार थी और उसका कलर काला था। इस पर दुर्गा गौतम की बातों से अग्री नहीं करती और कहती है कि उसने जो देखा वो एक टैक्सी थी, कार नहीं। ये सुनकर गौतम को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इस बीच पुलिस स्टेशन के बाहर किडनैपर दुर्गा का इंतजार कर रहा होता है। जब वो गौतम को बाहर आते देखता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि गौतम ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां किडनैपर दुर्गा को साइड में फेंक कर अपनी कार से भाग गया था। बाद में उसकी कार के सामने गौतम आ गया था और उसने किडनैपर का चेहरा भी देख लिया। अब इसी वजह से वो किलर गौतम को मारने का प्लान बनाता है। इधर मणिकांतन शहर के सभी कैब ड्राइवर्स की आवाज रिकॉर्ड करता है और दुर्गा को सुनाता है, लेकिन दुर्गा को उस बंदे की आवाज सुनाई नहीं देती। अब दुर्गा कहती है कि शायद गौतम ही सही कह रहा हो और मैंने ही गलत समझा हो, इसलिए दुर्गा मणिकांतन से गौतम को कॉल करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ गौतम अपने घर जा रहा होता है और तभी किलर उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद गौतम को एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसी बीच मणिकांतन गौतम को कॉल करता है, लेकिन गौतम उसका कॉल कट कर देता है। इतने में ही किडनैपर गौतम को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एक औरत कचरा फेंकने आती है। अब किडनैपर गौतम को उसी कचड़े में फेंककर वहां से भाग जाता है। इधर मणिकांतन और दुर्गा गौतम के घर पहुंचते हैं और वहां एम्बुलेंस देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि गौतम घायल है। दोनों उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। अब हॉस्पिटल में पानी पीते वक्त दुर्गा को याद आता है कि जब वो टैक्सी में बैठी थी तब ड्राइवर ने उसे पानी ऑफर किया था और उस पानी में से अजीब सी महक आ रही थी। इसी दौरान मणिकांतन ऐसे ही बातों बातों में दुर्गा को मिसिंग गर्ल्स के बारे में बताता है और दुर्गा उसे कहती है कि क्या पता ये कैब ड्राइवर और किडनैपर सेम इंसान हो। ये सुनते ही मणिकांतन को लगता है कि इस बात में दम है। वो इस बात का जिक्र इंस्पेक्टर से कॉल पर करता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे डांट देता है और कहता है कि मिसिंग लड़कियों का केस उसका नहीं है। इधर दुर्गा गौतम को अपने भाई की तरह ट्रीट करती है और रात भर उसके पास बैठी रहती है। अगली सुबह गौतम होश में आ जाता है और गुस्से में मणिकांतन से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। गौतम दुर्गा को भी खूब सुनाता है, जिससे वो उदास हो जाती है और कहती है कि मैं इस केस से अलग हो रही हूँ, मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब रात होती है और किलर दुर्गा को कॉल करके गौतम को मारने की धमकी देता है। इस पे दुर्गा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन गौतम उसकी एक भी नहीं सुनता और डिस्चार्ज होकर अपने दोस्त के साथ मेट्रो स्टेशन चला जाता है। अब दुर्गा भी गौतम के पीछे पीछे मेट्रो स्टेशन पहुंच जाती है और उसके अपोजिट साइड में बैठ जाती है, लेकिन गौतम को लगता है कि वो उसका पीछा कर रही है। ट्रेन के आने पर दुर्गा एक ट्रेन में चढ़ जाती है। गौतम उस ट्रेन में एक सीट पर बैठे किडनैपर को देख लेता है। गौतम तुरंत दुर्गा को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि दीदी वो बंदा बिल्कुल आपके सामने है, घबराइए मत, नॉर्मल बिहेव कीजिए, मैं अगले स्टेशन पर मिलता हूँ। दुर्गा ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और किसी तरह नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है। इधर गौतम किसी से लिफ्ट मांगकर आगे बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ हर दूसरे स्टेशन पर दुर्गा उतर जाती है, लेकिन किलर उसका पीछा करता रहता है। फाइनली एक जगह पर किलर दुर्गा को पकड़ लेता है, लेकिन दुर्गा चालाकी से उस पर स्प्रे कर देती है और इसी कारण उसका कुत्ता उसके हाथ से छूट जाता है। इसी दौरान गौतम दुर्गा से वीडियो कॉल पर कहता है कि दीदी सामने एक मॉल है, उस मॉल के लिफ्ट में चले जाइए। दुर्गा किसी तरह लिफ्ट में पहुंचती है, लेकिन किडनैपर भी लिफ्ट में घुस जाता है। अब वो लिफ्ट में दुर्गा को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाता है और बेचारी दुर्गा वहीं बेहोश हो जाती है। इतने में ही उसका कुत्ता किडनैपर पर अटैक कर देता है और उसे काटने लगता है, लेकिन उसकी जेब में एक चाकू होता है और वो उस चाकू से उस कुत्ते को मार देता है और वहाँ से चुपके से भाग निकलता है। अब लिफ्ट ऊपर जाती है और लोग दुर्गा को देख लेते हैं, वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर किडनैपर अपने पैरों में खुद से इंजेक्शन लगाता है क्योंकि कुत्ते ने उसे काट लिया था। इससे हमें पता चलता है
कि किडनैपर को दवाइयों और इंजेक्शन की काफी गहरी नॉलेज है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में दुर्गा को होश आता है और वो अपने कुत्ते को याद करके रोने लगती है। गौतम जो वहाँ होता है उसे सच बता देता है कि उसका कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर दुर्गा टूट जाती है और खूब रोती है। खैर इधर मणिकांतन एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाता है और गौतम की मदद से किडनैपर का स्केच बनवाता है। तभी फोरेंसिक टीम का फोन आता है और वो बताते हैं कि जो इंजेक्शन दुर्गा को दिया गया था उसमें एक रेयर तरह की दवा मिली थी जो इंसान को तुरंत बेहोश कर देती है। और सबसे जरूरी बात कि ऐसी दवा का एक्सेस सिर्फ किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास ही होता है। दुर्गा ये सब सुनकर समझ जाती है कि शायद किडनैपर एक डॉक्टर है। अब जब स्केच तैयार होता है तो पता चलता है कि किडनैपर एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो इलीगल एबॉर्शन का काम भी करता है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसका नाम जेम्स बॉन्ड है। अब जेम्स का स्केच सब पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है। इधर मणिकांतन के सुपीरियर ऑफिसर को लगता है कि वो इतना सेंसिटिव केस हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे इस केस से हटा दिया जाता है। इसके चलते मणिकांतन पूरी तरह से टूट जाता है, पर दुर्गा उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि तुम इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। अब ये लोग सोफिया के घर जाते हैं जो कुछ दिन पहले से मिसिंग थी और ये लोग वहाँ सोफिया की एक दोस्त को बुलाते हैं जो उन्हें बताती है कि सोफिया प्रेग्नेंट थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देके चला गया और इसलिए वो एक एजेंट के पास अबॉर्शन के लिए गई। एजेंट उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक डॉक्टर के पास ले गया। ये सुनकर दुर्गा सोफिया की दोस्त को प्रेग्नेंट होने का नाटक करने के लिए बोलती है और एजेंट के पास जाने के लिए कहती है, पर मणिकांतन मना कर देता है। वो कहता है कि जो भी वहाँ गया है वो वापस नहीं आया है, लेकिन दुर्गा ने अपना फैसला कर लिया था। उसे कैसे भी करके उस डॉक्टर के पास जाकर सच पता करना ही था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद डॉक्टर के पास जाएगी और इसके लिए वो प्लान बनाती है, जहाँ प्लान के अकॉर्डिंग वो सोफिया की दोस्त की मदद से उस एजेंट के पास जाती है। एजेंट उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कार में बिठाता है। इधर पीछे गौतम उन्हें फॉलो कर रहा होता है और मणिकांतन को लाइव अपडेट दे रहा होता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस गौतम को रोक लेती है। इस पे गौतम मणिकांतन को फोन करता है और वो किसी तरह ट्रैफिक पुलिस को समझाता है। ट्रैफिक पुलिस उसे छोड़ देती है, लेकिन तब तक उस एजेंट की कार गौतम की नजरों से गायब हो गई थी। इसलिए अब गौतम इधर उधर उस कार को ढूंढने लगता है। गौतम ने पहले ही उस कार की फोटो ले ली थी जो वो फूड डिलीवरी ग्रुप में शेयर करता है, और इतना ही नहीं सबको मैसेज करके कहता है कि ये कार दिखे तो मुझे इन्फॉर्म करो। इधर मणिकांतन अपने सुपीरियर ऑफिसर को कहता है कि सर किसी लड़की की जान खतरे में है, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सुपीरियर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ एजेंट दुर्गा को उस डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर और कोई नहीं वही किडनैपर जेम्स बॉन्ड होता है। वो जैसे ही दुर्गा को देखता है उसे नैन्सी कहकर बुलाने लगता है और उसको मारने के लिए आगे आता है। इधर दुर्गा नैन्सी सुनकर हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि अचानक डॉक्टर उसे नैन्सी क्यों बुला रहा है। अब बड़ी चालाकी से दुर्गा अपने पास रखा हुआ इंजेक्शन निकालती है और छुप छुपा के डॉक्टर को लगा देती है और डॉक्टर वहीं बेहोश होने लगता है, लेकिन उसके हाथ में एक चाकू होता है जो लेकर वो दुर्गा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी गौतम टाइम पर वहां आकर दुर्गा को बचा लेता है। उसके बाद मणिकांतन और बाकी की पुलिस टीम भी वहां आ जाती है और वो लोग मिलकर जेम्स को अरेस्ट कर लेते हैं। अब जेम्स को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहां वो बार बार नैन्सी नैन्सी चिल्लाता है। पुलिस उससे पूछती है कि ये नैन्सी कौन है। जेम्स बताता है कि नैन्सी उसकी वाइफ थी, लेकिन उनके फिजिकल रिलेशनशिप में उसे कोई फील नहीं होता था। उसका कहना था कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स देखते देखते मेरा सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया था, लेकिन नैन्सी को बच्चे चाहिए थे और जेम्स उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा था। इस वजह से जेम्स को नैन्सी पर शक होने लगा और शक इतना बढ़ गया कि उसने घर में कैमरास लगवा दिए। एक दिन कैमरा फुटेज में उसने देखा कि नैन्सी तैयार होके कहीं जा रही है। रात को जब नैन्सी घर आई तो जेम्स ने उससे पूछा कि कहाँ थी तुम। इस पर नैन्सी ने चिढ़कर जवाब दिया, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। ये सुनकर जेम्स का गुस्सा फूट पड़ा। आगे वो बताता है कि गुस्से में उसने नैन्सी को धक्का दे दिया और वो कील से टकराकर नीचे गिर गई। इसके चलते नैन्सी को काफी चोटें आई और वो दर्द से तड़प रही थी।
और ये सब देखकर जेम्स के अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट होने लगी, ऐसी एक्साइटमेंट जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स को अलग टाइप की बीमारी थी। लड़कियों को तड़पता देख उसके अंदर फिजिकल रिलेशन बनाने की एक्साइटमेंट होती थी, इसलिए उसने सारी लड़कियों को किडनैप करके उन्हें तड़पाया था और उनके साथ वही सब कांड करा था। जेम्स की बातें सुनकर सभी पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। वो उससे यही पूछते हैं कि बाकी लड़कियां कहाँ हैं। जेम्स जवाब देता है, पहले नैन्सी को मेरे पास लाओ, तभी मैं उनका पता बताऊंगा। इस पर पुलिस कहती है, नैन्सी तो मर चुकी है। अब पुलिस उसका पर्स चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि नैन्सी एकदम दुर्गा की तरह दिखती थी। ये देखकर पुलिस को समझ आता है कि आखिर क्यों जेम्स ने दुर्गा को किडनैप करने की कोशिश की थी। जेम्स उसी टाइम एक और डिमांड करता है, मैं तभी लड़कियों का पता बताऊंगा जब तुम दुर्गा को एक रात के लिए मेरे पास भेजोगे। पुलिस उसकी बेकार बातों को इग्नोर करती है और उसे जेल में बंद कर देती है। इधर दुर्गा गौतम के साथ ऑर्फनेज जाती है, दूसरी तरफ जेल में जेम्स अपने आप को घायल कर लेता है। मणिकांतन ये देखकर जेल के अंदर जाता है और तभी जेम्स उस पर हमला करने लगता है। अब इनमें बहुत हाथापाई होती है और इसी में जेम्स मणिकांतन को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो गौतम को मणिकांतन के फोन से मैसेज करके पूछता है कि तुम लोग कहाँ हो, जिस पर गौतम बताता है कि हम दोनों अभी ऑर्फनेज आए हैं। जेम्स तुरंत ऑर्फनेज पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसकी गौतम से हाथापाई होती है। इधर दुर्गा मौका देखकर किसी तरह से घर की लाइट्स ऑफ कर देती है। अब गौतम और दुर्गा अंधेरे में जेम्स से बचने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान गौतम दुर्गा को वो सेंसर वाला डिवाइस देकर उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स गौतम को देख लेता है और उसे बहुत मारता है। गौतम की ऐसी बुरी हालत देखकर दुर्गा को अपने भाई की याद आ जाती है। वो जेम्स को अपनी तरफ बुलाती है। जैसे ही जेम्स उसके पास आता है, दुर्गा एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार देती है। अब बार बार मारने के बाद जेम्स की वही मौत हो जाती है। इधर पुलिस जेम्स के घर जाकर एक सीक्रेट दरवाजा ढूंढती है, जहां से सारी मिसिंग लड़कियों को निकाला जाता है। अब कहानी के एंड में दुर्गा को एक डोनर भी मिल जाता है और उसकी आंखें वापस आ जाती है। अब सबसे पहले वो गौतम को देखती है। उधर पुलिस वाले मणिकांतन की तारीफ करते हैं और उसको उसकी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस मिल जाती है। इधर मिसिंग लड़कियां दुर्गा के पास जाकर उसका शुक्रिया भी करती है और इसी के साथ यहीं पर हमारी कहानी हो जाती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।